व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक और इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है और यूजफुल भी, दैट इज़ RSI। आज हम RSI को यूज़ करके कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं वो देखेंगे, फिर RSI डाइवर्जेंस को देखेंगे और लास्ट में मैं तुम्हें बोनस टिप्स दूंगा जैसे तुम अपने RSI में एंट्री को और भी फिल्टर आउट कर सकते हो। बट बिफोर दैट, ये वीडियो हमारे टेक्निकल एनालिसिस बिगिनर सीरीज का 7th वीडियो है और इससे पहले भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड watch all the videos for more in-depth knowledge. Now, without wasting any more time, let's get started. RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें मार्केट में प्राइस का स्ट्रेंथ एंड स्पीड को शोकेस करता है। नाउ इसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम आ चुके अपने फायर्स के टर्मिनल पे और यहाँ पर ऊपर तुम्हें इंडिकेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करके जब तुम RSI टाइप करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही तुम्हारा नीचे RSI का ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। अब इसको देखने से पहले हम RSI के सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर तुम्हें बस एक ही सेटिंग चेंज करना है, दैट इज़ द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट को तुम्हें 30 की जगह 40 लेना है। बाकी जो भी है इनपुट वगैरह जो भी है वो तुम्हें एज इट इज़ रखना है, इसके साथ तुम्हें कोई छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद ये होगा तुम्हारा RSI। अब RSI क्या करता है? RSI हमें प्राइस का स्ट्रेंथ शो करता है। तो जब RSI नीचे से इस अपर लिमिट को यानी 70 की लिमिट को ऊपर क्रॉस करता है तो हम इसको एक ओवरबॉट कंडीशन मानते हैं। अब जब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में होता है तो क्या होता है, वहाँ पर सेलिंग होता है। जो पहले से बायर्स थे वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे, वो सेल करेंगे, या फिर नया जो सेलर्स है वो भी ऐड होंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में एक सेलिंग आएगा, यानी मार्केट में रिट्रेसमेंट आ सकता है या फिर एक रिवर्सल आ सकता है। दूसरी तरफ जब मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करता है और इस 40 लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हम क्या मानेंगे, इसको एक ओवरसोल्ड कंडीशन मानेंगे। अब ओवरसोल्ड कंडीशन में क्या होगा, नए बायर्स आएंगे और पुराने जो सेलर्स थे वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग होगा और मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा या फिर ऊपर की साइड एक रिवर्सल दे सकता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जाते ही, मार्केट जब ही 70 लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं वो लोग नीचे की साइड सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पर ऊपर की साइड बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग मेथड, क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में जाने के बाद फिर से ऊपर नहीं जाएगा। देखो, मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन में चला गया, मार्केट RSI नीचे चला गया बट प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, वैसे ही देखो RSI यहाँ पर तो ऊपर चला गया लेकिन प्राइस फिर से नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे? देखो, जब भी RSI ऊपर की साइड में क्रॉस करता है और फिर से नीचे की साइड में क्रॉस करते हैं, मतलब 70 की लाइन को ऊपर की साइड क्रॉस करने के बाद फिर से जब 70 की लाइन को नीचे से क्रॉस करते हैं तब हम अपना एंट्री बनाएंगे। अब देखते हैं कि इस मेथड का यूज़ करके हम कितना अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर पहली बार मार्केट ऊपर क्रॉस किया, मतलब ओवरबॉट कंडीशन में आया, फिर इस कैंडल पे मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे इस कैंडल के नीचे। यहाँ पर होगा हमारा SL और ये होगा हमारा 1:2, क्योंकि हमारा SL हिट हो चुका है। अब दूसरा सिनेरियो देखते थे। इस टाइम पर मार्केट नीचे आया इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पर हम लोग एक और सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। यहाँ पर होगा हमारा SL और ये होगा हमारा फिर से 1:2 एंड हमारा SL फिर से हिट हो जाएगा। एक और कंडीशन देख लेते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर मार्केट पहली बार नीचे आया तो इसके नीचे हम सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे और हमारा SL हिट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया तो 3 बजे का टाइम है, तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि मार्केट कुछ दिन में बंद हो जाएगा। बट अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। देखो, मार्केट इस कैंडल पे ऊपर गया, यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पर होगा हमारा SL एंड उसके बाद नेक्स्ट डे पे हम 1:2 या फिर 1:3 भी अचीव कर पाएंगे। एक और देख लेते हैं। इस कैंडल पर मार्केट नीचे आया, इसके नीचे हम रखेंगे अपना सेलिंग ऑर्डर। यहाँ पर होगा हमारा SL
और हम लोग 1:2 अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट इस कैंडल पे नीचे आया, इस कैंडल पे नीचे आया तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो कि फिर से रिजल्ट हमारा हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर गया इस कैंडल पे, इसके नीचे एसएल, ये होगा हमारा प्रॉफिट। एक और देख लेते हैं इस जगह पर ही देखा हमने, इस जगह पर देख लेते हैं इस कैंडल के ऊपर मार्केट गया बाइंग साइड में, इसके ऊपर हम लोग एसएल रखेंगे और हमारा एसएल फिर से हिट हो जाएगा। यहाँ पर एक और सिग्नल आया है इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर होगा हमारा एसएल एंड स्टिल कैन नॉट अचीव 1:2। जो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस कैंडल पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर हम लोग अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे and we can achieve 1:2। यहाँ पर भी एक बाइंग ऑर्डर है इस कैंडल के ऊपर, तो ये होगा हमारा एसएल और इस बार भी एसएल हिट हो जाएगा। एक डाउन साइड का भी देख लेते हैं, ये देखो इस कैंडल पे मार्केट नीचे आया तो इसके नीचे हम अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस कर सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपना टारगेट बुक कर लेंगे। तो इतने एग्जाम्पल्स में देख सकते हो कि कई बार मार्केट ने एसएल भी दिया है और कभी कभी मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया है, अपना टारगेट भी हमें बुक करवाया है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आरएसआई के ऊपर एंट्री है, ये उतना रिलायबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ आरएसआई को यूज़ करके एंट्री नहीं लेते हैं, क्योंकि आरएसआई एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब प्राइस पहले मूव कर चुका होगा, उसके बाद आरएसआई हमें एंट्री का सिग्नल देगा। तो इसलिए क्या होगा, आरएसआई मैक्सिमम टाइम हमें फॉल्स एंट्री देता है। तो सिर्फ आरएसआई के ऊपर एंट्री लेना इज अ स्टुपिडिटी, तो इसलिए हम सिर्फ आरएसआई के ऊपर एंट्री नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम कुछ और बेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। डाइवर्जेंस का मतलब है जब प्राइस ऊपर जाता है, एक अप ट्रेंड में जाता है, बट आरएसआई नीचे को आता है। मतलब प्राइस कह रहा है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है और मैं ऊपर जाऊंगा, बट आरएसआई कह रहा है भाई मेरे पास अब और स्ट्रेंथ नहीं बचा है और मैं अब नीचे जा रहा हूँ। तो इस समय क्या होगा, हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा। हम ऑलवेज क्या फॉलो करेंगे, हम ऑलवेज फॉलो करेंगे आरएसआई को, ठीक है। आरएसआई जिस तरफ जाएगा हम उसी तरफ नीचे की तरफ, आरएसआई के नीचे तरफ जा रहा है तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। या फिर एक और कंडीशन हो सकता है, वो है इस तरह का, प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई हमें सजेस्ट कर रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी प्राइस में स्ट्रेंथ बचा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ आरएसआई जैसे कि हमें ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है तो हम लोग बाइंग साइड में एंट्री लेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डाइवर्जेंस का। देखो इस जगह पर क्या हुआ, आरएसआई ने यहाँ पर एक अप ट्रेंड बनाया है, बट प्राइस को अगर हम देखें तो प्राइस क्या कर रहा है, इस जगह से एक डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है। तो प्राइस बोल रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, आरएसआई बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे आरएसआई को। तो हम यहाँ से एक अप ट्रेंड देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दिस एग्जांपल, यहाँ पर आरएसआई ने एक ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन फॉलो किया, बट प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाया। तो प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है, हम किसको फॉलो करेंगे, हम आरएसआई का फॉलो करेंगे। तो ऊपर की साइड हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ फट चुका है, मतलब कितना ऊपर चला गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो इस यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर की साइड, और एक यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है, राइट।
तो हम किसको फॉलो करेंगे, हम RSI को फॉलो करेंगे, हम ऊपर की साइड इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। इस एग्जांपल पर तुम देख सकते हो कि RSI ने यहाँ पर एक स्लाइटली डाउन ट्रेंड बना है, बहुत ही स्लाइट डाउन ट्रेंड, बट हाँ डाउन ट्रेंड है। और प्राइस ने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है। प्राइस अप ट्रेंड में है, RSI डाउन ट्रेंड में है, हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। तो तुम देख सकते हो नीचे की तरफ कितना मार्केट चला गया है। तो RSI डाइवर्जेंस इस तरह से काम करता है, बट RSI डाइवर्जेंस भी हमें हमेशा प्रॉफिट नहीं देता है। तुम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स फाइंड आउट कर लोगे जहाँ पर RSI डाइवर्जेंस ने काम नहीं किया है। तो RSI भी उतना पावरफुल नहीं है, RSI डाइवर्जेंस भी उतना पावरफुल नहीं है, बट हम ट्रेड कैसे ले RSI को यूज़ करके। देखो, हम सिर्फ RSI को यूज़ करके ट्रेड नहीं लेते हैं, RSI के साथ हम और प्राइस एक्शन जैसे कि कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स अगर कोई फॉर्म होता है उसके आसपास, क्या उसके आसपास कोई मेजर सपोर्ट एरिया है, फिर कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इस चीज़ों को फाइंड आउट करके हम अपने चार्ट एंट्री को और ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। नाउ मैं तुम्हें 2 फिल्ट्रेशन मेथड अभी इसमें बताने जा रहा हूँ, जहाँ से तुम RSI को या फिर RSI डाइवर्जेंस को और थोड़ा फिल्टर आउट कर सकते हो। तो देखते हो कौन से फिल्टर मेथड हम यूज़ कर सकते हैं RSI में। फर्स्ट मेथड में हम यूज़ करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम जनरली एक मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। कौन सा मूविंग एवरेज, लेट्स से 50। तो 50 मूविंग एवरेज प्लेस करने के बाद हमें दिखता है कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में था और इस पोजीशन में आकर यहाँ पर मार्केट पहली बार अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो जब पहली बार मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है, यहाँ पर अगर हमें RSI से कोई भी एंट्री सिग्नल नीचे के साइड मिलता है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। देखो, अगर यहाँ पर एक डाउन साइड में हमें एंट्री सिग्नल मिला इस कैंडल के नीचे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एंट्री को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड का अभी ही शुरुआत हुआ है। तो ट्रेंड का अगर अभी शुरुआत होता है तो ट्रेंड अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। अब ट्रेंड ज़्यादा मैच्योर नहीं है तो क्या उसमें इतना जल्दी रिवर्सल आ सकता है? द आंसर इज़ नो। ये एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है जो हमें फॉल्स सिग्नल दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पर अप ट्रेंड को एंट्री ले सकते हैं? यस, हम यहाँ पर अप ट्रेंड में एंट्री ले सकते हैं क्योंकि एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो चुका है। तो इस कैंडल पे अगर हमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर हम लोग अप ट्रेंड में एंट्री लेंगे और देखो तुम कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। नाउ फिर से देखो, यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला है, तो क्या हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इस ट्रेंड का अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत हुआ है। बट जब एक ट्रेंड बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता है, जैसे कि यहाँ पर, और उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउन साइड का सिग्नल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर तुम्हें डाउन साइड का कोई सिग्नल मिलता है, तो तुम उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है। और अगर एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अभी स्टार्ट हुआ है और अभी उसमें तुम्हें एक अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, एंट्री को अवॉइड करोगे क्योंकि ये ट्रेंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, ये ट्रेंड अभी शुरुआत हुआ है। ठीक है। तो ये एक मेथड है ट्रेंड की मैच्योरिटी को देखकर उसको फिल्टर आउट करने का। दूसरा मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तुम देख सकते हो कि इस जगह पर प्राइस ने बहुत बढ़ाकर रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो तुम देख सकते हो मार्केट पहली बार आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर से आकर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर थर्ड टाइम आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। बट RSI क्या उतना ही स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है? देखते हैं। RSI पहली बार इतना पीक बनाया था, लेकिन जब सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर ऊपर आता है, RSI इतना ऊपर नहीं आ पाया, बल्कि RSI नीचे आ चुका है। फिर थर्ड टाइम जब यहाँ पर ऊपर आता है तो देखते हैं RSI अब नीचे आ चुका है। तो RSI उतनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, बट RSI से हम देख सकते हैं कि इस बार का ब्रेकआउट उतना स्ट्रेंथ के साथ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। तो जब यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है तो क्या हम यहाँ पर ब्रेकआउट मानेंगे या फिर इसका एक रिवर्सल मानेंगे? तो इसको हम यहाँ पर एक रिवर्सल मानेंगे और यहाँ पर कोई भी तरह के चार्ट पैटर्न या फिर कोई भी तरह का कैंडल स्टिक का एंट्री लेकर हम नीचे की साइड इतना अच्छा प्रॉफिट देख सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार आकर सपोर्ट लिया है।
फर्स्ट टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया है, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, थर्ड टाइम जब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तब हम चेक करेंगे RSI में क्या स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो RSI में देख सकते हैं पहली बार जब इसे सपोर्ट लिया था तो RSI डाउन साइड में बहुत ही वीक था। तो जब थर्ड टाइम में ले रहा है तो क्या RSI वीक है? यहाँ पर देख सकते हैं RSI ऊपर की साइड है, मतलब RSI उतना वीक नहीं है, RSI भी स्ट्रांग है। अब अगर RSI स्ट्रांग होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक ऊपर की साइड यानी बाइंग साइड में एंट्री मानेंगे। मतलब यहाँ पर नीचे की साइड ब्रेकआउट नहीं हो सकते, उतना पावर के साथ उतना स्ट्रेंथ के साथ ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एक रिवर्सल को देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पर आकर हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो फिल्ट्रेशन मेथड मैंने तुम्हें बताया, दो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करके हम अपने ट्रेड्स को और ज़्यादा रेक्टिफाई कर सकते हैं ताकि हमें एसएल कम मिले और प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, RSI एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस पहले मूव होगा उसके बाद RSI हमें सिग्नल देगा एंट्री लेने का। तो इससे क्या होगा, प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुका होगा, उसके बाद हमें सिग्नल मिलेगा तो क्या होगा, हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा और टारगेट कभी कभी ना भी मिल सकता है। तो इसलिए हम RSI को सोल पर्पसली, मतलब सिर्फ RSI को यूज़ करके या फिर RSI डाइवर्जेंस को यूज़ करके हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसके साथ हम प्राइस एक्शन को भी ऐड करेंगे और हम कॉन्फ्लुएंस को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें अपने मूविंग एवरेज वाले स्ट्रैटेजी में बताया था कि हम 2-3 कॉन्फ्लुएंस ढूंढते हैं। तो RSI में भी अगर तुम 2-3 कॉन्फ्लुएंस ढूंढ कर उसके बाद ट्रेड में एंट्री लेते हो तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट RSI। नाउ यूज़ इट ऑन योर ओन एंड फाइंड आउट हाउ डज इट वर्क्स। बट ऑलवेज रिमेंबर, रियल मनी से ट्रेड करने से पहले ऑलवेज अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही तुम रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।